तो सत्य को भली भांति जान ले। सत्य क्या है? मार्ग और सत्य जीवन कौन है? यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। सत्य को जान ले। जो चाहता है सबका उद्धार हो, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे जीवन का, मेरी हर एक बातों का, तो सच्चाई को जान ले। वो सच्चाई यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। सच्चाई को जान लेगा और तो निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट, ओके, हालेलुया। ठीक, हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हर बातों में उद्धार के बारे में हमने बताया। हालेलुया। तो कह रहा है कि जो कोई चाहता है सब मनुष्य को उद्धार, तो भली बात सत्य को जान ले। हालेलुया। मार्ग सत्य यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक पिता के पास नहीं जा सकता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम इस संगति में बैठे हैं, मार्ग सत्य जीवन में बैठे हुए। हालेलुया। हमारे एक श्योर हो गया है कि हम निश्चय स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और किन किन बातों का उद्धार होना चाहिए? उद्धार को ग्रीक भाषा में और यूनानी भाषा में सोजो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोजो। क्या बोलते हैं? सोजो। सोजो, सोजो मतलब उद्धार। आमीन। तो उद्धार 3 चीजों का होना चाहिए। पहला, नंबर 1, आत्मा का उद्धार होना चाहिए। जिस आत्मा से पाप करते हो, तो शरीर से आप पाप करते हो तो आत्मा में पाप की मोहर लगती है। आप शरीर से व्यभिचार करके आए तो आत्मा में मोहर लग गई, आत्मा पापी होगा। चोरी करके आए तो आत्मा में मोहर लग गई। समझ रहे कि नहीं? लालच करके आए किसी के पास, किसी को बुराई करके आए तो आत्मा में मोहर लगी, आत्मा उद्धार नहीं हुआ, इसलिए आत्मा नरक चली जाती है। जब आत्मा का उद्धार हो जाएगा, पाप क्षमा हो जाएगा, पवित्र आत्मा उस गंदी आत्मा के अंदर जाएगी, दुष्ट आत्मा निकलेगी, पाप निकलेंगे और निश्चय वो आत्मा उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह की बाह में जाएगी। आमीन। तो पहला उद्धार होना चाहिए आत्मा का। दूसरा, शरीर का। हालेलुया। उद्धार के साथ साथ आपके शरीर का उद्धार होता है। शैतान ने दुष्ट आत्मा डाल के बीमारी डाला, दर्द डाला, गांठें डाला, कैंसर डाला, शुगर डाला, जो भी डाला, वो जब उद्धार हो जाएगा, सारी बातें दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से, आपका शरीर उद्धार पा जाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तीसरा, प्राण का उद्धार होना चाहिए। हालेलुया। प्राण खून में, बाइबल बताती है किसी मनुष्य का जो प्राण है वो खून में होता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है खून लगा हुआ लहू नहीं पी, जो खून लगा हुआ मांस नहीं खा सकते आप। समझ रहे कि मछली लाते बाजार से, धोकर खाना। क्या खाना? क्योंकि बाइबल बताती है खून में क्या है? प्राण पाया जाता है। आपको कुछ चिकन खाता है, धोकर साफ सुथरा से खाना। खाते हैं कि नहीं? खून सही पकाते हो? नहीं ना? हालेलुया। तो प्राण का उद्धार होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो प्राण का उद्धार, प्राण में जो खून है उसमें भी पाप हो जाता है, इसलिए यीशु मसीह का लहू बहाया, खून के द्वारा हमारा खून चंगा हो जाए और हम बिल्कुल आजाद हो जाए। आमीन, हालेलुया। 3 बातों का उद्धार, पहला शरीर, आत्मा, प्राण का। आमीन। उसके बाद 3 और छोटे छोटे बात लिखा है। तीसरा, पापों से उद्धार होना चाहिए, संसार से उद्धार पाना है। उद्धार आप पाए हुए नहीं है, संसारिक व्यक्ति है, संसार में अभिलाषा कीजिए, है भक्ति में जा रहा हूँ, है झगड़े करने के लिए जा रहा हूँ, है तो उसने ये बात कैसे बोल दिया, बर्दाश्त नहीं है, मैं झगड़ा करके ही रहूंगा, गाली देकर ही रहूंगा, चुगली देकर। ये मतलब शरीर का उद्धार नहीं हुआ, जीवन का उद्धार नहीं हुआ, आपका जीवन अंधकार में है, संसारिक बातों में, इसलिए संसार में मन लग रहा है। हालेलुया। ये तीनों चीजों का उद्धार होना चाहिए, पापों से, संसार से और दिमाग से और प्राण से। आमीन, हालेलुया। उद्धार को हम 7 भागों में बांटे हैं। पहला, सभी मनुष्य पापी हैं, सबका उद्धार होना चाहिए। उद्धार करता यीशु है, ये उद्धार का समय है, ये जो अनुग्रह का समय चला उद्धार का समय है। दूसरा, सभी मनुष्यों का उद्धार होना जरूरी है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उद्धार के साथ हालेलुया, आमीन, परमेश्वर, हालेलुया। लास्ट वचन, एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे। इफिसियों उसका 1:13 और इफिसियों 2:5। लास्ट वचन तो बहुत सारे मैंने आपको लिखवा देंगे, आपके लिए हमारे पर में बोझ है तो इसलिए आप। हाँ, इफिसियों 1:13 और इफिसियों 2:5। चलिए पढ़िए, 2 वचन पढ़ के आप खत्म करेंगे। हालेलुया। किसके बारे में सीख रहे हैं? फिर यहाँ पर आएंगे किसके बारे में? उसी से, किसके बारे में? उद्धार के बारे में। उद्धार के बारे में। आमीन। हाँ पढ़िए। और उसी में तुम पर भी जय
तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुन रहे हो। हाँ, जो तुम्हारे द्वारा उद्धार का सुसमाचार है, उद्धार का सुसमाचार है। और जिस पर तुम रुकिए, उसको अंग्रेजी में उस सुसमाचार को बोलते हैं गुड न्यूज आपके लिए।